Hello students, good morning. Welcome to your social studies class. So today we are going to continue the chapter first, civics, power sharing, page number 274. नीड फॉर पावर शेयरिंग. सो हमें पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है, नीड क्यों है. प्रूडेंटियल रीज़न क्या होगा इसका. द रीज़न आर बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ ग्रेन्स. पावर शेयरिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप and the violent upheavals that may occur otherwise. पावर शेयरिंग से जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है सोशल ग्रुप्स में, या जो ऐसे ग्रुप्स हैं सोसाइटी में जो डिफरेंट रिलीजन या फिर लिंग्विस्टिक पे बेस्ड करते हैं, उन सब में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उससे बचा जा सकता है, क्योंकि जो पावर रहेगी वो इक्वली सब में डिवाइडेड रहेगी. सो कोई भी क्वेश्चन नहीं रेज कर सकता है कि ये पर्टिकुलर पार्टी या ग्रुप को ज़्यादा अथॉरिटी मिली है इन कंपैरिजन टू अदर्स. नेक्स्ट इज इट इज़ सीन एज अ compromise that the sought among the various groups to ensure the stability of political order. पॉलिटिक्स में एक कॉमन ऑर्डर भी रहे, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ सब लोग करके रहें वेरियस सोशल ग्रुप्स में. इसीलिए पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए भी पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है. पावर शेयरिंग इज़ अ स्ट्रैटेजी फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स ओवर हु शुड हैव द मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन द सोशल हायरार्की. पावर शेयरिंग एक स्ट्रैटेजी भी है सॉल्व करने की, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रुप्स हो जाते हैं तो उनमें सब में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इन सारे ग्रुप्स में सुपीरियर कौन है. सो पावर शेयरिंग की वजह से ये सारे ग्रुप्स में जब पावर्स डिवाइडेड रहेंगी तो कोई भी अपने आप को सुपीरियर नहीं मान सकता है. देन व्हाट आर द मोरल रीजंस. मोरल रीजंस क्या है. प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप. जो माइनॉरिटी ग्रुप है सोसाइटी में उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये ज़रूरी है. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. किसी एक के हाथ में ही सारी पावर ना रहे, वो डिसेंट्रलाइज होके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑर्गन्स में डिवाइडेड रहें. सो इसके लिए भी पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है. डिसीजन मेकिंग बाय कॉन्शियस. जो डिसीजन बने वो सबको देखते हुए, सबकी बेनिफिट को देखते हुए बने, ना कि सिर्फ सिंगल किसी ग्रीड के लिए कोई भी डिसीजन लिया जा सके. नाउ द नेक्स्ट इज़ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. इसमें डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट इज़ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर क्या है. in which power is shared among different organs of government such as legislature, executive and judiciary. This arrangement is called horizontal distribution of power. जब पावर शेयर हो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, सो इस अरेंजमेंट को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. बिकॉज organs government placed at the same level to exercise different power. इसमें गवर्नमेंट को एक ही प्लेस पे रखा जाता है और जो अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज करेंगी. नेक्स्ट इज फेडरल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. Power can be shared among governments at different levels. General government for the entire country, government at the provisional or regional level, such as general government for the entire country is usually called federal government. So federal government क्या हो जाएगी. जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो पूरी कंट्री के लिए होगी. जो एक स्टेट वाइज गवर्नमेंट्स होंगी वो स्टेट के लिए होंगी. और उसके बाद कुछ छोटे छोटे ऑर्गन्स भी होते हैं जो विलेजेस और सिटीज़ के लिए भी वर्क करते हैं. देर आर मैनी कंट्रीज़ विच वेयर नो प्रोविजनल और स्टेट गवर्नमेंट. बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको रन करती है. नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट. Power may also be shared among different social groups such as a religious and linguistic group. Community government in Belgium is a good example of this arrangement. So बहुत सारी cities या villages और states ऐसे हैं जो कि linguistic groups पे बने हुए हैं, या linguistic basis पे बने, या religious basis पे बने हैं. So community government जो होती है वहाँ के एक particular group की होती है, और उस ग्रुप के जो भी वेलफेयर है, जो भी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो सब किसके कंट्रोल, किसके हाथ पे कंट्रोल होता है. कम्युनिटी गवर्नमेंट के हाथ में होता है.
जैसे कि बेल्जियम का आपने केस स्टडी पढ़ी थी, तो बेल्जियम एक बहुत ही गुड एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट का। नाउ नेक्स्ट इज कोलिजन गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग arrangements can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. In a democracy, the citizens must have power to choose among various contenders of different political parties for power. So coalition government क्या है कि पावर शेयरिंग ऐसे अरेंज की जाती है कि ये सिटीज़न, जनरल सिटीज़न के पास में ये पावर होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चूज़ कर सकें। Different interest groups. In a democracy, we find the interest groups like traders, businessmen, industrialists, farmers, and industrial worker. They also have a share in government power through participation in government committee or bringing influence on the decision making process. सो जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप हैं, जैसे कि आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, बिजनेसमैन एक्सेट्रा हैं, इन सब की एक डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। ये सारे भी गवर्नमेंट पावर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिसीजन को, बिकॉज जब आप वोटिंग करते हो किसी भी गवर्नमेंट को चूज़ करने के लिए, तो कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होगी या कौन सी नहीं, ये पूरा डिसीजन किस पे रेस्ट करता है, जनरल पब्लिक के हाथ में, वोटिंग के बेसिस पे। सो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स भी is like that also. So now we have completed the chapter and very short answer type question आपको सारे ही पढ़ने हैं, बुक से पढ़ने हैं। इस बार आपका बोर्ड रहेगा, सो कोई भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं है, ये आपको सारे पढ़ने हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर में करने आपको सारे ही हैं, सम सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको कॉपी में करने हैं। फर्स्ट, डिस्क्राइब द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। इसका आंसर आप फाइंड आउट खुद से करिए और करिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाईलाइट द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द बेल्जियम कंट्रीब्यूशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम। जब आप बेल्जियम की केस स्टडी देखेंगे, लास्ट में आप देखेंगे कि इन सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, पेज नंबर 272 पे आप देखेंगे तो आपको आंसर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ 3 सूटेबल पॉइंट्स। इस आंसर को आप खुद से अपनी समझ से, अपनी सोच से राइट डाउन करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सो पेज नंबर 275 पे फर्स्ट पॉइंट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, सेकंड पॉइंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। दोनों को ही आपको डिफरेंशिएट करके पॉइंट वाइज आप लिखिएगा आंसर। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द वे इन विच द बेल्जियम एंड द श्रीलंका हैव डेल्ट विद द कल्चरल डाइवर्सिटी। पेज नंबर 272 पे अकोमोडेशन इन बेल्जियम में से पॉइंट्स आप निकालेंगे बेल्जियम के लिए, और श्रीलंका के लिए 274 पे आप द स्ट्रगल ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों के ही पॉइंट्स 3 और 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो आपको लिखने हैं आंसर नंबर फर्स्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब एनी 3 डिमांड्स ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स, how did they struggle for their demands। 274 पेज नंबर पे ही द स्ट्रगल ऑफ श्रीलंकन तमिल्स लिखा हुआ है, उसके अंडर में आप 3 या 4 डिमांड्स आप इसकी फाइंड आउट करिए और पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखिएगा। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर।